आखिरी स्टॉप, हम पहुंच चुके हैं। चलो गाड़ी खाली करो। मन की शांति, मैं आ रहा हूँ। आओ लॉब्संग बेटा, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। वो होंगे आपके दोस्त स्वामी। हाँ, और आप होंगे कृष्णा। हाँ? हमारी मोनेस्ट्री में आपका स्वागत है। कृष्णा, आपके चेहरे पर जो तेज है वो बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। हमें यहाँ छुट्टियों में बुलाने के लिए थैंक यू। ये जगह ईगल्स नेस्ट मॉनेस्ट्री के नाम से क्यों जानी जाती है? मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। अच्छा, ठीक है, आप ही बताइए। हाँ, एक मछुआरा यानी फिशरमैन सच्चाई और ज्ञान की खोज में अपने परिवार को छोड़कर जंगल की ओर चला गया और एक गुफा में ध्यान करने लगा। कई साल बीत गए और वो बुद्धिमान और ज्ञानी बन गया, लेकिन अभी भी उसे तलाश थी सच्चाई की। उस गुफा में एक चील ने अपना घोंसला बनाया था। जब उसकी आंख खुली, उसने देखा चील अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी। उसी समय उसे जीवन के रहस्य का पता चला कि अपने परिवार की देखभाल करना ही सबसे बड़ा सच है, और वो अपने परिवार वापस लौट गया। उसने इस जीवन के रहस्य को एक पेंटिंग के रूप में गुफा की दीवारों पर दर्शा दिया। इसलिए इसे ईगल्स नेस्ट नाम मिला है। तो क्या वो गुफा इस मॉनेस्ट्री के आसपास ही है? नहीं नहीं बेटा, कोई नहीं जानता कि वो गुफा कहाँ है। सॉरी, मैं सिर्फ वो तुम खेलना चाहोगे? हाँ हाँ जरूर। हमारी टीम में आ जाओ। नहीं नहीं, हमारे साथ आओ ना। नहीं नहीं, कृष्णा हमारी टीम में खेलेगा। बिल्कुल नहीं, हमारी टीम में।
जल्दी से यहाँ इस बेल के नीचे। थैंक यू किड क्रिश, तुमने हमारी जान फिर से बचाई। लेकिन अंकल यांगडॉन। फिक्र मत करो लॉपसंग, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गार्ड्स पीछे पीछे फॉलो करो। ऐसा कैसे? कहां चला गया वो लड़का? वेयर? वो उस तरफ डोजो बॉस। डोजो बॉस इधर। आगे बढ़ो जल्दी। हाय 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 हाय, कहाँ है मेरी अनमोल मूर्ति? डॉक्टर पारा आ गया है। अब तो एक झलक दिखला दो, कम ऑन प्लीज। वाह, अकलमंदी का काम तो ये है, लेकिन डॉक्टर पारा की जीनियस को चकमा नहीं दे सकते। शूट! गार्ड्स गोली मारो। हाँ, वो रहा। डोजो वापस लौट जाओ, ये लड़ाई मेरे और पारा के बीच की है। इस दुनिया में मेरी असली जगह लेने का वक्त आ गया है। अब दुनिया नाचेगी डॉक्टर पारा के इशारों पर।
आखिर वो शक्तिशाली रुद्राक्ष मिल ही गया। डॉक्टर पारा, सब्जेक्ट कंफर्म। Assembling bionic body. Injecting life fluid. Scanning in progress. Procedure complete. ये क्या? अच्छा है। तुम्हें जो शरीर दिया गया है वो एलियन टेक्नोलॉजी से बना बायोनिक शरीर है। ये टेक्नोलॉजी पृथ्वी की टेक्नोलॉजी से हजारों साल एडवांस्ड है। अब तुम डॉक्टर पारा से डॉक्टर पारा 2.0 बन गए हो। डॉक्टर पारा 2.0। अच्छा है। बधाई हो दुनिया वालों, अब तुम पर एक न्यू और इम्प्रूव्ड डॉक्टर पारा राज करेगा। लेकिन उससे पहले एक ट्रायल हो जाए। डॉक्टर पारा, तुम्हें एक और जिंदगी दी जा रही है। तुम्हारा मन और दिमाग वही है, लेकिन तुम्हारा शरीर अब गोज़ोनियन टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। अब तुम एक गोज़ोनियन सैनिक हो और तुम्हें गोज़ोनियन कोड का पालन करना होगा। तुम्हारा अगला मिशन सीधा तुम्हारे दिमाग में डाउनलोड किया जा रहा है। हाँ? तुम कौन हो? डॉक्टर पारा की पीठ के पीछे से सामने आओ, कायर! तुम अब हमारे सैनिक हो। तुम सिर्फ हमारी बात मानोगे। तुम्हें इस मूर्ति तक कैसे पहुंचना है ये तुम्हें अब पता है। डॉक्टर पारा 2.0 के लिए हर नामुमकिन काम मुमकिन ही नहीं पर आसान भी है। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? तुम सवाल नहीं पूछोगे, सिर्फ ऑर्डर्स का पालन करोगे। लेकिन चिंता मत करो, मिशन पूरा होने के बाद पृथ्वी पर हुकूमत तुम्हारी चलेगी। पिताजी, ये लड़ाई हमारी भी है। इसमें मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी ही होगी। वो मुझे ढूंढ रहा है। नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ नहीं है। देखो, तुम इस तरह नहीं जा सकते, इसमें खतरा है। कोई फर्क नहीं पड़ता जादू, लेकिन तुम जानते हो मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। अब मैं किड क्रिश नहीं बन सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं। मिंग्यू, हुलियन,
चलो। बचाओ बचाओ। तुमने डेमी क्वीन के लोगों को बचाने में हमारी मदद की। हम तुम्हारे आभारी हैं कृष्णा। मेरे दोस्तों की जान अभी भी खतरे में है। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। अगर हम मेरे दोस्त का मिशन नहीं पूरा कर पाए तो शायद बहुत लोगों की जान जा सकती है। हमें चलना होगा। चलो मिंग्यू। कृष्णा, तुम इस हालत में भी अपने दोस्तों के लिए लड़ने को तैयार हो? मुझे और शर्मिंदा मत करो। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। साथियों, हमारे घर लौटने का वक्त आ गया है। हम और हमारा डेमी क्वीन कबीला देवी की मूर्ति के असली रक्षक हैं। कुबलाई ने देवी की मूर्ति को हमसे छीनने की कोशिश की, लेकिन वो मंगोलिया के रेगिस्तान में छिप गई। अब तक वो लोग उसी की तलाश में है और वो कभी नहीं रुकेंगे। हमें उनसे लड़ना होगा, उन्हें रोकना होगा, हमेशा के लिए। हम अब खौफ में नहीं जिएंगे। आज के बाद वो कुबलाई की टोली हमें कभी नहीं डरा पाएगी। बोरिंदो! बोरिंदो!